Hello students, hope you all are keeping well. तो let's start now with our next question. हमने जो last question discuss किया था that was about Giuseppe Mazzini. अब हम चल रहे हैं हमारे next question पे जो कि मेरे notes में है. What did liberal nationalism stand for? देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि liberal nationalism जो थी वो एक आइडियोलॉजी थी. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्हें सोसाइटी में कोई चेंज नहीं चाहिए था, लेकिन ये जो लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी थी इसको सपोर्ट करने वाले थे मिडिल क्लास पीपल. तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि समाज में कोई भी चेंज कौन नहीं चाहता था, एरिस्टोक्रेट या फिर कंजर्वेटिव. लेकिन समाज में जो बदलाव चाहते थे कि हमारी जो स्थिति है वो भी सुधरे, वो लोग थे मिडिल क्लास लोग. तो ये जो लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी थी दिस वाज सपोर्टेड बाय द मिडिल क्लास पीपल. नाउ अगर आपसे ये बात पूछी जाती है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो आपको अपने आंसर को कैसे स्टार्ट करना है. ओके तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि द वर्ड लिबरल derived from the Latin word liber. ये जो वर्ड है लिबरल ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर वर्ड से आया है, और लिबर का मतलब होता है फ्री. आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये जो लिबरल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड लिबर से आया है जिसका मतलब होता है फ्री, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीडम, लिबर्टी. ये तो सबसे पहले अगर आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे तो आप इस टर्म की ओरिजिनेशन के बारे में बताएंगे कि ये कहाँ से आया है. दूसरी चीज़ आप बताएंगे लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी वाज सपोर्टेड बाय द मिडिल क्लास पीपल. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया था मिडिल क्लास पीपल ने. तो दूसरा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं लाइन चेंज करके, वो आप लिखेंगे क्या, that this ideology of liberal nationalism was supported by the middle class people. Then they wanted some of their demands to be fulfilled. अब देखिए जो लिबरल नेशनलिज्म आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे मिडिल क्लास पीपल, उनको अपनी कुछ डिमांड्स फुलफिल करवानी थी, और ये डिमांड्स भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ये लोग लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी चाहते हैं. ओके तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इससे पहले आप लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी का ओरिजिनेशन बताएंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया था मिडिल क्लास पीपल ने, और इस आइडियोलॉजी के चलते इन लोगों ने अपनी कुछ डिमांड्स भी सामने रखी थी कि हमें ये सब चीज़ चाहिए देश के लिए. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक कि इनकी क्या क्या डिमांड्स थी जो लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के ही फ्रेमवर्क में आती थी. लेट्स सी. इनकी सबसे पहली डिमांड थी फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स. इट मीन्स देश में हर किसी को फ्रीली रहने का, फ्रीली अपनी ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करने का, फ्रीली अपने कस्टम्स को, अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ जो लिबरल आइडियोलॉजी कहती थी, लिबरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी कहती थी, और जो इन मिडिल क्लास लोगों की डिमांड भी थी, वो थी फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स, कि देश में सारे नागरिकों को फ्रीली रहने का अधिकार होना चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्रीडम के साथ रहने का अधिकार होना चाहिए. दूसरी चीज़ इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ. कानून की नज़र में सब लोग एक बराबर हों. एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. ये दूसरा डिमांड था इन मिडिल क्लास लोगों का. थर्ड, गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड बाय कंसेंट. ये चाहते थे कि देश में जो सरकार बने वो सबके कंसेंट से बने, मतलब सबकी मंजूरी से बने, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देश में जो सरकार बने तो देश में कैसी गवर्नमेंट आनी चाहिए, मेजॉरिटी रूल वाली गवर्नमेंट आनी चाहिए. मतलब ऐसी सरकार आनी चाहिए जिसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग एग्री करें, ये चीज़. उसके बाद एंड ऑफ ऑटोक्रेसी.
ऑटोक्रेसी का पूरी तरीके से एंड हो जाना चाहिए। ऑटोक्रेसी का मतलब बेटा क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन का जो राज चल रहा है, ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर गिविंग का जो राज चल रहा है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। ये भी एक लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी का पार्ट थी, ये सारी डिमांड्स। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ मार्केट, और मार्केट में सबको बैठने की परमिशन होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई ओल्ड प्लेयर हो मार्केट में बैठने वाला या कोई न्यू प्लेयर हो, लेकिन सबकी एंट्री और एग्ज़िट ओपन होनी चाहिए, मतलब व्यापार में सबका अधिकार होना चाहिए। सो इस तरह की डिमांड्स थी जो ये मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि हमारी ये सारी डिमांड्स फुलफिल हो, एंड दैट टू बी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, जो कि इनकी आइडियोलॉजी थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसको ये लोग सपोर्ट किया करते थे। उसके बाद आप ये बता सकते हैं, ऑल द पीपल हैड यूनिवर्सल सफरेज एट द टाइम ऑफ जैकोबिन क्लब। हमारे देश में जब जैकोबिन क्लब्स आए थे, हमारे देश का मतलब यहाँ मैं बात कर रही हूँ फ्रांस की, ओके। इस बात को ध्यान रखें, जब हम यूरोप को डिस्कस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, ओके। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल सफरेज भी आया था एक समय यहाँ पर, तो वो सब यूनिवर्सल सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स भी लोगों को यहाँ मिले थे, और वो वोटिंग राइट्स लोगों को मिले थे व्हेन द जैकोबिन क्लब्स वर एक्टिव, ओके। तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि जो ये राइट्स मांग रहे थे, जो ये इस तरह की मांगे रख रहे थे, इनमें से कुछ मांगे लोगों की पूरी भी हुई थी व्हेन जैकोबिन क्लब्स वर प्रेजेंट, ओके। और उसके बाद बता सकते हैं, बट द रूल ऑफ नेपोलियन अगेन केम एंड वोटिंग राइट्स वर टेकन बैक। लेकिन जैसे ही दोबारा देश में नेपोलियन का राज आया, ओके, तो ये सारे वोटिंग राइट्स वापस ले लिए गए। देखिए हुआ क्या था, पहले राजा था लुइस 16, तब बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे, लेकिन इसको वॉलेंटाइन करने के बाद, लुइस 16 को वॉलेंटाइन करने के बाद थोड़े समय जैकोबिन क्लब्स का राज रहा, और उसके बाद फिर आया नेपोलियन, ओके। तो हम लुइस 16 और नेपोलियन दोनों के, हम किसकी बात कर रहे हैं, बीच वाले फेस की बात कर रहे हैं। उस समय पर लोगों को वोटिंग राइट्स भी थे, तब तक ही थे जब तक जैकोबिन क्लब्स वर एक्टिव, लेकिन बाद में वो राइट्स भी ले लिए गए बिकॉज नेपोलियन केम इनटू पावर, ओके। तो बेटा अगर आपसे लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के पूरे बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है लिबर, उससे निकल के आया है, और इसका मतलब है फ्री, ओके। उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये जो आइडियोलॉजी है इसे सपोर्ट करते थे मिडिल क्लास लोग, और फिर आप बताएंगे कि लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के अंडर दे वांटेड सम ऑफ देयर डिमांड्स टू बी फुलफिल्ड, और वो मिडिल क्लास लोग ये भी चाहते थे कि इनकी कुछ डिमांड्स फुलफिल हों, जिनमें से एक डिमांड थी फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स। देश में हर इंसान को, हर नागरिक को फ्रीडम के साथ रहने का अधिकार होना चाहिए। देन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब एक बराबर होने चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का वन वे कम्युनिकेशन का जो राज चल रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए कि राजा बोलते हैं और वो ऑर्डर फॉलो होते हैं, इस तरह की बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट जो है वो देश में मेजॉरिटी रूल की बननी चाहिए या फिर बाय कंसेंट बननी चाहिए, मतलब अगर सबकी रजामंदी हो तो ही देश में सरकार बननी चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि व्यापार करने का अधिकार देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। और फिर आप आखिरी में ये 2 लाइन लिख देंगे कि लोगों को यहाँ यूनिवर्सल सफरेज मिली थी। यूनिवर्सल सफरेज मतलब होता है वोटिंग राइट्स। कब? व्हेन जैकोबिन क्लब्स वर एक्टिव, बट अगेन दीज वोटिंग राइट्स वर टेकन बैक व्हेन नेपोलियन केम इनटू पावर। लेकिन ये ले लिए गए वोटिंग राइट्स वापस से जब नेपोलियन पावर में आया। तो अगर आपसे लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये सारी बातें लिखनी है बेटा, ओके फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।